अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी जलेबी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनेंगी कि आप बिल्कुल बाज़ार की जलेबी को भूल जाएंगे। और जब बारिश के मौसम में आप गर्मा गर्म और क्रिस्पी सी घर पर बनाकर खाएंगे तो फिर बार बार आप इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। और ये बहुत आसान, इजी और बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ हम ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी सी जलेबी जो है घर पर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रोज़ अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने बाउल के अंदर 1 कप मैदा जो है उसको अच्छी तरह छान के साफ़ करके तो ये ले लिया है 1 कप बस। और अब इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे 1 टेबलस्पून भर के। इससे हमारी जलेबियाँ बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी सी बनेंगी। और साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं दही शामिल कर रही हूँ। इसका पानी अलहदा कर लेंगे, सिर्फ दही शामिल करेंगे, इससे अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी हमारी जलेबियाँ। और 1 टेबलस्पून जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर देसी घी पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने वो डाल लिया। अगर आपके पास ना हो तो आप ऑयल या दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको एक दफ़ा हाथों की मदद से या चम्मच से, जैसे आपको आसान लगे, अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और अब थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर ऑरेंज फूड कलर इसके अंदर डाल रही हूँ। और थोड़े से पानी के साथ इसको मज़ीद थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। हाथ से थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद मैं अब इसको विस्कर की मदद से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा पानी और डाल लिया मैंने। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस विस्कर की मदद से। और पानी हम इतना डालेंगे कि इसका अच्छा सा फ्लो बन जाए, और बहुत सख्त भी नहीं रखेंगे, बहुत नरम भी नहीं रखेंगे। आपके सामने इसकी कंसिस्टेंसी जो मैं तैयार करूँगी तो आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ये जैसे गिर रही होगी और तैयार होगी। बिल्कुल उससे ज़्यादा ना हमने पतली रखनी है इसकी ये जो थिकनेस है, और ना इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। फूड कलर थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए 1 पिंच के बराबर मैंने और ऐड कर लिया ऑरेंज फूड कलर। और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, और इतनी ही हमने रखनी है, इससे बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना और गाढ़ा भी नहीं करना। और अब ये करीबन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, मैश कर लिया इसको मैंने। और अब इसके अंदर इनो, अगर आपके पास इनो है तो आप इनो डाल सकते हैं, वरना आप बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालिएगा, तो उससे बहुत अच्छे हमारी जो जलेबी वो तैयार होगी। और ये 1/2 टीस्पून के बराबर है, वो मैं इसमें डाल गई हूँ पहले, लेकिन उसका व्यू मिस हो गया था तो इसलिए मैंने आपको अब दिखा दिया है। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया। और अब दूसरी तरफ हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। और चाशनी के लिए 1 कप चीनी मैंने ली है, और इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल लेंगे हम। और पानी डालने के बाद 1 पिंच ही फूड कलर भी ऐड कर लिया इसके अंदर, और इसको खूब अच्छा सा पका लेंगे। और इसको इतना पकाएंगे कि इसमें अच्छी सी थिकनेस आ जाए, और एक तार से थोड़ा कम ही इसको हमने पकाना है। आपको मैं दिखाऊंगी अभी चेक करके कि हमें कितना इसको गाढ़ा करना है। और अब इसके अंदर 1/2 चम्मच जो है टीस्पून के बराबर मैंने नींबू का रस डाल लिया है। और इसको चेक करने का तरीका है कि जब ये हाथों को चिपचिपाने लगे तो फिर बस हमने इसको नीचे उतार लेना है। और अब ये दूसरी तरफ प्लास्टिक का एक पॉलीथीन बैग था, इसको मैंने एक तरफ से थोड़ा सा सुराख दे लिया है। और इसके अंदर हम ये जो बैटर तैयार किया है सारा डाल लेंगे। इसको मैं ग्लास के अंदर रख लूँगी, और फिर आसानी के साथ हम इसमें अपना बैटर जो है वो डाल सकते हैं। अगर थोड़ी सी बारीक लगे तो चूंच को आगे से और भी थोड़ा सा बिल्कुल काटिएगा बारीक, तो फिर इससे हमारी जलेबी बहुत अच्छी बनेगी। और अच्छी सी कटिंग करने के बाद इस गिलास के अंदर रखूँगी, ताकि अच्छी तरह से जो बैटर है वो इसके अंदर हम डाल सकें। और अब इसके अंदर मैं ये बैटर डाल लूँगी। और बैटर डाल के मैंने उसको तैयार कर लिया। और दूसरी तरफ ये जो बैटर हमने तैयार किया था उसकी मदद से इसको हम चेक कर लेंगे कि ऑयल हमारा कितना गर्म हुआ है। फ्राइंग पैन में ऑयल बस इतना ही डालना है ताकि अच्छी सी जलेबी जो हमारी फ्राई हो सके। और आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है उसके अंदर कुरकुराहट सी आ गई है। तो अब मैंने इसमें ये जलेबी बनानी शुरू कर ली है, और आप फ्लो देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये जलेबी हमारी तैयार हो रही है। और इसी तरह में बस कुली कुली थोड़ी थोड़ी डालेंगे पहले,
एकदम सारी डाल देंगे तो फिर उनको ज़रा हिलाते हिलाते टूट भी सकती हैं। बहुत हल्के हाथों की मदद से मैंने इसको साइड चेंज की है इसकी। और अगर आप थोड़ी क्रिस्पी चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इसको गोल्डन कर लेंगे, और अगर आप ज़्यादा इसको नरम नरम खाना चाहते हैं तो इसी टाइम पे भी अगर हम निकाल लेंगे और इसको अपने शीरे में ऐड करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट बनेंगी। लेकिन मैंने थोड़ी कुरकुरी रखनी है तो इसलिए थोड़ा सा इसको और पका लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये सारी मैंने डाल ली है, और जो पहले वाली हैं वो करीबन अब थोड़ी सख्त हो गई हैं, इतनी हमें चाहिए, क्योंकि थोड़ी अगर हार्ड रखेंगे तो ये अच्छे से जब जलेबियाँ उसमें डालेंगे शीरे में तो ये थोड़ी कुड़कुड़ाहट वाली रहेंगी। और अब इसको भी निकालने के बाद मज़ीद थोड़ी सी डाल लेंगे। आप देख सकते हैं सारी कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी फूल भी गई हैं और तैयार हो गई हैं। और एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने इसको रिपीट कर रही हूँ कि कितना मज़ेदार ये फ़्लो इसका है और कितनी आसानी के साथ ही सारी बना रही हूँ मैं। आप चाहें तो पाइपिंग बैग जो मार्केट में दस्तयाब होते हैं उनकी मदद से भी इसको बना सकते हैं। मैंने तो सारी चीज़ें होममेड ली हैं ताकि हम जब दिल चाहे सारी इसी रेसिपी को एंजॉय कर सकें। और ये देख सकते हैं कि सारी कितनी मज़ेदार और टेस्टी सी बनकर तैयार हो गई हैं। इसको भी दोनों साइड से पका लेंगे थोड़ा थोड़ा। और चूल्हे की आंच बिल्कुल मुनासिब रखनी, बहुत तेज़ रखेंगे तो फिर एकदम से जलेबियाँ हमारी जल जाएंगी, तो अगर थोड़ी रखेंगे तो फिर हार्ड हो जाएंगी। तो आपने भी इतनी आंच रखनी जितनी आप देख रहे हैं कि अच्छे से ये आहिस्ता आहिस्ता पक रही हैं, तो इतनी ही आंच रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से पकेंगी। और अब इनको आइट साइड चेंज करके इनकी अच्छी से पका लेंगे। बिल्कुल नरम हाथों से मैंने इसको टर्न कर लिया है। और दूसरी तरफ जो शीरा हमने तैयार किया है उसको हम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बल्कि नीम गर्म उसको रखेंगे और उसके अंदर ये 1 बाय 1 मैं इसमें डालती जाऊंगी थोड़ी थोड़ी करके। और ये भी करीबन तैयार हो गई हैं, बस अब इनको भी निकाल लेंगे हम दोनों साइडों से। अच्छी तरह से थोड़ा घी जो है अंदर से निचोड़ लेंगे। और अब ये 1 बज गई है, इसको भी बस निकाल लेंगे। और ये जो हमने इसकी चाशनी तैयार की है उसके अंदर 2-3 एक दफ़ा में डालेंगे और उनको थोड़ा सा छोड़ देंगे कि अच्छा सा जज़ब कर सके अपने अंदर। और अब ये मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शीरा डालती जाऊंगी ताकि अच्छा सा जज्ब हो सके। और शीरे में मैंने सब्ज़ इलायची भी ऐड की थी, शायद उसका व्यू मिस हो गया है पहले मुझसे, और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है इसका। और देख सकते हैं कितनी नरम पड़ गई हैं अभी से। और इसी तरह बारी बारी में सारी जो हैं शीरे में डाल के तो तैयार कर लूँगी। कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। और बहुत ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी है, तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी जलेबियाँ कैसी बनी। और बिल्कुल ठंडा नहीं है, ये थोड़ा सा जो शीरा तैयार किया नीम गर्म है, जिसकी मदद से बड़ा फटाफट से ये जज़ब हो जाएगा हमारी जलेबियों के अंदर। और इसी तरह सारी व्यूअर्स मैंने तैयार कर ली हैं। और
सारी मैंने अब डिश आउट भी कर दी हैं। बहुत मज़ेदार टेस्टी सी और बाज़ार वाली जलेबियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूवर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूवर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।